आज राखी का दिन है और भैया को तनिक भी फिक्र नहीं। देव पूजा के गुस्सा को देखते हुए घर में आहिस्ते से घुस जाता है और अंगराई करते निकलता है बाहर और बोला, लगता है सुबह हो गई है। पूजा देव को गुस्से में देख रही थी। तभी देव समझ गया। देव ने सोचा अब ज्यादा चालबाजी नहीं चलेगी। देव बोला, क्या बात है पूजा, तुम आज मुझसे नाराज हो क्या? पूजा बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आज राखी का दिन है और आप सुबह सुबह कहां कहां गायब हो गए। आज के दिन हर भाई अपनी बहन के घर आते हैं राखी बंधवाने के लिए, और एक आप है जो दूसरों के घर चले जाते हैं। देव कुछ कहता कि तभी पूजा की नजर देव की बाजू पर पड़ी। देव घबराती हुई बोली, भैया ये सब क्या है और कैसे हुआ? देव बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वह क्या है कि माँ और राजू को कुछ गुंडे ने अपहरण कर लिया था। बस मैं चुराने गया तो मारपीट हो गया और थोड़ी सी जख्मी में भी हो गया। वह लोग 50 लाख रुपए मांग कर रहे थे। मैंने बहुत पीटा भी और पैसे भी बच्चा लिए। पूजा यह सब बात सुनकर के देव से माफी मांगने लगी और बोली, मैंने बिना जान आपको क्या क्या बोल दिया। राजू और माँ कैसी है? तभी वहां राजू आया और बोला, इसका भाई बाहुबली हो, उसे छोटे छोटे गुड्डू से क्या होगा? भैया ने सबको धूल चटा दिया। तभी पूजा और देव बोले, अरे राजू तू आ गया, आज हम तेरे ही बात कर रहे थे। पूजा राजू को देखकर बोली, कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं माँ? ठीक है ना राजू, बोल। मैं हमेशा ठीक ही रहती है। माँ की बातें छोड़ो, मैं माँ की बातें करने नहीं आया। मैं तो आपसे राखी बंधवाने आया हूं। जल्दी जल्दी मुझे राखी बांध दो। पूजा बोली, ठीक है आ जाओ। पूजा देव और राजू को राखी बांधती है। देव राखी बंधवाता है और पूजा को बोलता है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन जब तक सांस रहेगी तेरी रक्षा करता रहूंगा। तभी वह राजू की मां आ जाती है और राजू को घर चलने को बोलता है, लेकिन राजू नहीं जाता है और राजू कहता है, मां यदि मैं हवेली गया तो पूजा दीदी और देव भैया भी जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम तीनों का एक ही पीता है। तभी देव बोला राजू से, ऐसी बातें नहीं करते हैं, मां के दिल को चोट पहुंचेगी। यदि मेरी तरह तू भी मां को छोड़कर यहां रहने लगा तो मां का ख्याल कौन रखेगा? मेरे भाई मां का ख्याल रखना तेरा ही काम है। पूजा बोली, हम लोग जैसे भी हैं खुश है। देव और पूजा की बातें सुनकर राजू अपने मां के साथ चला गया। राजू दूसरे दिन सुबह सुबह फ्रेश होकर घर से निकल गया। राजू की मां उसे रोकते रही, लेकिन राजू नहीं रुका और बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। राजू पूजा के घर आ गया और वहां देखा कि देव भैया के कम में हाथ बटा रही है। पूजा की देव पूजा से बोल, अरे तेरे कोमल हाथ ये सब काम करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ पढ़ने लिखने के लिए है। तभी वहां राजू ताली बजाते हुए आया और बोला, वाह भैया वाह, आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे अभागा भाई को ना ही भाई बहन का प्यार मिलता है और न ही बड़े भैया का। देव बोला, जितना मैं पूजा से प्यार करता हूं उतना ही तुमसे भी करता।